नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खुश आप में से बहुत से स्टूडेंट्स आज होंगे और मुझे भी इस बात की खुशी है। खुशी इस बात की है कि जब सुबह जो है आपके लिए एक वीडियो की गई थी और जिसमें आपको हमने कहा था कि बहुत अर्जेंट अलर्ट है और आप जाकर जो है वो अपनी फ़ीस भरिए, तो आप में से बहुतों ने अपनी फ़ीस भरी। और सबसे बड़ा कमाल ये हुआ कि एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर केवल मुझे ही सीट नहीं मिली बल्कि मेरे सारे दोस्तों को मॉप अप राउंड में इस टू में सीट मिल गई है और अब हम सब जो है वो बहुत खुश हैं। ऐसा ही एक कमेंट जो है वो अदिति महाविद्यालय में एक छात्रा को एडमिशन मिला बीकॉम ऑनर्स में और उसने कहा कि वो 3 साल से लगातार अपने स्कूल की टॉपर रही, लेकिन CUT का कुछ झमेला ऐसा था कि उसका अभी तक नंबर नहीं आ रहा था और अब फाइनली जब उसने कहा कि उसे सीट मिल गई तो इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसका एक लंबा चौड़ा जो है वो मैसेज मैंने पढ़ा और उसमें यही कहा था कि सर हमने बिल्कुल लास्ट तक इंतज़ार किया और आपकी बात सच साबित हुई और मुझे सीट मिल गई। थैंक यू सर। ऐसे ही एक स्टूडेंट लखनऊ से जिसको दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में जो है वो एडमिशन मिला, उसकी भी खुशी का पारावार नहीं था। आज दिन में कई ऐसे कमेंट्स भी मैंने पढ़े जो सच में ऐसे थे जो दूसरों का हौसला तोड़ रहे थे। जब बच्चे ये पूछ रहे थे कि भगिनी निवेदिता कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, श्यामलाल इवनिंग कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में हमें सीट अलॉट हो गई है, सर कौन सा चूज़ करें। आप सोच रहे हैं इतने सारे नंबर्स मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी एक स्टूडेंट को इन अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग प्रोग्राम में भी सीट एलोकेट हुई और अब उनके सामने समस्या ये हो गई कि कौन सी सीट चुनें और कौन सी छोड़ें। फ़ोन भी बहुत आए। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो एनुअल अवार्ड फंक्शन था और उसकी एक पोस्ट आप अभी पढ़ेंगे अब से थोड़ी देर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीट चूज़ की और बताया कि सर हमने फ़ीस पे कर दिया। कई लोग कहते रहे कि सर UR को सीट नहीं मिली है, लेकिन जो कमेंट बता रहे थे और मेरे पास आए हुए मैसेज बता रहे थे कि UR को भी अच्छी खासी संख्या में सीट मिली। मैं किसी डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा, ठीक है, अंत भला तो सब भला। अब अंत की जहाँ तक बात हो रही है, एक और फिर से कवायद शुरू हो गई है कि सर क्या मॉप अप राउंड 3 आएगा। अरे अभी मॉप अप राउंड 2 कहाँ पूरा हुआ है और 3 की तो अभी दूर दूर तक संभावना दिखती भी नहीं है। इस संबंध में जब हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से पूछा तो उनका यही कहना था कि नो फर्दर राउंड पॉसिबल। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो है वो जब सीटें मैक्सिमम जो है वो एलोकेट हो गई हैं और आप फीस जमा नहीं कर रहे हैं तो फिर किया जा सकता है। एक कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल ने जो है वो हमें शाम को कहा कि सर जो है वो मैंने हमारे यहाँ 100% हमने एलोकेशंस कर दी हैं, लेकिन फ़ीस जो जमा हुई है वो केवल 34 बच्चों ने फ़ीस जमा की है। 34 मतलब 34। हाँ, शाम 4:30 बजे के बाद कितना आंकड़ा बढ़ा है इसकी जो डिटेल है वो कल सुबह तक ही मिल पाएगी, क्योंकि जो फ़ीस जमा करने का जो समय है वो कल तक भी है। 19 तारीख को आप शाम के 4:59 तक जो है वो फ़ीस जमा करके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उतना वेट करेंगे तो फिर हो सकता है दूसरों के लिए जो है वो गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर जो है वो डेट एक्सटेंड होने या फिर जो है वो लास्ट दिन तक आप फीस जमा करने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कि जो है वो क्या करें क्या नहीं करें। एक ने तो लिख दिया कि सर जो है वो क्या मॉप अप राउंड 2 में सीट मिली, एडमिशन ले लिया, विड्रॉ हो जाएगा। तो क्यों लिया आपने एडमिशन मॉप अप राउंड 2 में? वो सीट किसी और को मिल जाती, लेकिन आपने एडमिशन मिल लिया और अब आप विड्रॉ की भी सोच रहे हैं। सुबह भी समझाया था कि किसी भैया दीदी या रिश्तेदार के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। एक उसके बाद मैंने एक कमेंट पढ़ा जिसमें एक बच्चे ने लिखा कि हाँ सर जो है वो ऐसे ही एक भैया की सलाह से मैंने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया और अब मैं पछता रहा हूँ। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए बहुत जो कॉलेजेस हैं जिनको मॉप अप राउंड शामिल किया गया है, बहुत गिनती के थोड़े बहुत जो है वो कॉलेजेस हैं, उसमें अगर आपको सीट मिली है तो आप जो है वो सीट लेकर जो है वो अपना सोमवार को कॉलेज पहुंच जाएं फ़ीस जमा करके, क्योंकि बहुत ही स्पीडी तरीके से जो है वो कॉलेजेस प्रक्रिया को अपना रहे हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि डेट एक्सटेंशन की, आप में से बहुतों ने पूछा कि सर क्या मॉप अप राउंड
2 की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। देखिए, पिछले अनुभव से ये माना जा रहा है कि ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड जो है वो हो सकती है। इस बारे में जब हमने आज DU की डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी से बात की, दिल्ली विश्वविद्यालय में वैसे भी इस समय आप सुन भी रहे होंगे कि NAC की विजिट होनी है 23 से 25 अक्टूबर के बीच में, और दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा समुदाय जो है वो इसमें व्यस्त है ताकि DU को एक अच्छी रैंकिंग मिले, लिहाजा उसमें डीन एडमिशन भी जो है वो व्यस्त हैं। तो उन्होंने हमें फ़ोन पर जानकारी दी कि कॉलेजेस ने मैक्सिमम एलोकेशंस कर दी हैं, क्योंकि आज शाम को 4:59 तक समय था और कॉलेजेस ने जो है वो एलोकेशन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को फ़ीस जमा करनी है, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि जो अप्रूवल है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल्स ने जो है वो अप्रूव भी कर दिया है, यानी आपके पास फ्री लिंक भी है। यहाँ तक कि जो है वो कॉलेजेस जो है वो अंडरटेकिंग भी मंगवा रहे हैं मेल पे। वो इसलिए सेफर साइड के लिए मंगवाया जा रहा है ताकि एक बच्चे को कई जगह पे मल्टीपल एडमिशन उसका ना हो जाए, बाद में जो है वो कोई परेशानी खड़ी हो। तो अगर आपसे अंडरटेकिंग मांगा गया है तो आप अंडरटेकिंग भेज दीजिए। अंडरटेकिंग जनरली मेल के माध्यम से ही मांगा गया है, तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो पिछला जो मॉपअप राउंड हुआ था जो है 1, उसमें 6 अक्टूबर थी उसकी जो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट, शाम के 4:59 तक, और उसको पिछली बार बढ़ाया गया था क्योंकि 6 तारीख को भी जो सीटें हैं वो एलोकेट की जा रही थी लगातार। इवन शाम को जब समय ख़त्म होने जा रहा था उस समय भी जो है वो SPM कॉलेज और ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग ने भी उस समय तक जो है वो सीटें एलोकेट की थी, और उसके लिहाजा ये हुआ कि जो डेट फ़ीस पेमेंट की है वो डेट अगले दिन 7 अक्टूबर तक के लिए जो है वो बढ़ा दी गई, और जो है वो एडमिशन हुए। हालांकि एडमिशन उतने नहीं हुए क्योंकि जब अभी इस राउंड में देखा गया तो सेम वही समस्या जो है वो निकल के राउंड 1 में भी आई थी, और जैसा कि बताया प्रवेश शाखा ने कि उस समय भी बच्चों को कॉल किए गए थे कि आप फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, लेकिन बच्चे लास्ट तक जो है वो इंतज़ार करते रहे, और बाद में कुछ बच्चे DU के एडमिशन सपोर्ट सेंटर भी पहुँचे कि हमें जो है वो फिर से लिंक खोल दिया जाए फ़ी पेमेंट का, हम फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल जो है वो नहीं था। तो लिहाजा आपको भी इसमें देरी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उम्मीद ये की जा रही है कि कल भी जो है वो कुछ सीटें एलोकेट होंगी, और अभी जिनको भी ये लिंक दिया हुआ है वो जो है वो फ़ीस पेमेंट करने में अब कोई भी जो है वो गुरेज ना करें, और अगर उनको गुरेज करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए ऑप्शन खुला हुआ है, आप CUT 2025 की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो है वो अभी जो आपको मिला है वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने खुद उसको भरा था, इसीलिए हम बार बार आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं आपकी ट्रेन छूट ना जाए और बाद में फिर आप कहें कि सर जो है वो क्या मॉपअप राउंड 3 आएगा। तो संभावना तो मुझे इसकी नहीं लगती है कि मॉपअप राउंड 3 होगा। इसकी इशारा मैंने आपका सुबह ही कर दिया था इस बारे में कि ये आपके लिए लास्ट राउंड है। जिनको भी सीट मिल रही है उन सबको बधाई, जिनको नहीं मिल रही है वो थोड़ा सा सब्र रखें, हो सकता है कि उनको सीट एलोकेट हो जाए या जो है वो अपना डैशबोर्ड चेक करते रहें। लेकिन लास्ट में यही बात कहूँगा कि सबको सीट नहीं मिल सकती है, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और जितनी सीटें हैं उतनी ही मिलेंगी। एक्स्ट्रा एलोकेशंस की गई थी, यहाँ भी एक्स्ट्रा एलोकेशंस हैं, तो अगर आपका मेरिट मैच नहीं हुआ, और मेरिट को बहुत नीचे भी लाया गया है, ये भी विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया है कि मेरिट काफ़ी नीचे भी लाई गई है, ऐसा नहीं है। जब हमने एक मुद्दा उठाया था कि बहुत हाई कट ऑफ गई, उसके बाद जो है मेरिट को नीचे लाया गया, और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को धड़ाधड़ फ़ोन भी गए और उनको एडमिशन मिला, उन्होंने लिया भी। आप एक कमेंट बताते हैं, आज मुझे लगता है कि जितने मतलब हैप्पी वाले कमेंट थे, गुड न्यूज़ वाले कमेंट थे, उनको पढ़ के सच में आनंद आ गया। और कई पेरेंट ने तो ये भी कहा कि सर जो है वो आपकी रात जो है लगभग 12 बजे जो है वीडियो आती थी, ठीक है, अब तो जब ये राउंड्स थोड़ा सा ख़त्म होने जा रहे हैं तो अब थोड़ा सा इसको जो है वो अर्ली कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, इसको हम अर्ली करेंगे। जनरली हम अपने इस चैनल पर कम बोलते हैं, बाकी तो इंटरव्यूज़ होते हैं और एक्सपर्ट ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप भी इस पर थोड़ा सा बोलिए, हम लगातार सुनना चाहते हैं क्योंकि आप बच्चों को बेस्ट गाइड करते हैं। सवाल ये है कि गाइड तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अमल तो आपको करना है उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप जो है पेन कोई आपको दे सकता है लेकिन लिखना आपको है। तो इसलिए अभी फिर से कहूँगा कि जिनके पास भी सीट है, क्योंकि कमेंट बता रहा है कि सर मेरे को इस कॉलेज में भी है, इस कॉलेज में भी है, इस कॉलेज में भी है, फ़ीस तो लास्ट में ही भरूँगा, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि आपके किसी एक
जो अनजाने किसी दोस्त को सीट मिल जाए, हो सकता है कि किसी एक और का भी भला हो जाए, लेकिन जिनको सीट मिल गई है वो जल्द से जल्द जो है वो कॉलेज पहुँचें, क्योंकि कॉलेज अब इंतज़ार नहीं करेंगे, और अगर अटेंडेंस आपकी जो है वो शॉर्ट होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। उन सभी को बहुत बहुत बधाई जिनको सीट मिल गई, और जिनको नहीं मिली है उन्हें बहुत मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।